First year English, Book 1, Chapter 2, Clearing in the Sky, Lecture 7. And yes or yes, he almost whispered. उन्होंने तकरीबन सरगोशी की. The doctors told me. डॉक्टरों ने मुझे बताया कि to sit still, कि आराम से बैठो, and to take life easy, और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो. I couldn't do it, मैं ये नहीं कर सकता था. I had to work, मुझे काम करना पड़ता था. I had to go back, मुझे वापस जाना पड़ा. I had to smell, मुझे सूंघना पड़ा. This rich loam, again, इस गले सड़े पौधों की जरखेज़ मट्टी को दोबारा सूंघना पड़ा. This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं थी जिसे अल्फालफा उगाने के लिए बनाना पड़ा था. This is real land, ये हकीकी ज़मीन है. I had to come back, मुझे वापस आना पड़ा. And dig in it, और इसमें गोडी करना पड़ी. I had to smell it, मुझे इसे सूंघना पड़ा. Sift it, through my fingers again, दोबारा अपनी उंगलियों से इसे गुजारना पड़ा, इसे छानना पड़ा. सिफ्ट का मतलब होता है छानना. एंड आई वांटेड, और मैं चाहता था, टू टेस्ट, चखना चाहता था, याम्स कचालुओं को, टोमेटोज टमाटरों को, एंड पोटैटोज और आलूओं को चखना चाहता था. ग्रोन इन दिस लैंड, इस ज़मीन पर उगे हुए. फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से. आई लुक्ड, मैंने देखा. फॉर, दूर दूर तक देखा. इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत में. ओवर द रग्ड हिल्स, न हमवार पहाड़ियों के ऊपर से. माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फॉर्म्ड कॉर्न, मेरे माँ और बाप ने इसे साफ किया था. एंड फॉर्म्ड कॉर्न, और गल्ला उगाया था. मेज़, दालें उगाई थीं. एंड कैन, और गन्ना उगाया था. द वन स्लोप, एक ढलवान थी. द वन स्लोप, एक ढलवान. दे hadn't cleared was the one from which my father had cleared his lost small patch. ये वो वाली ढलवान थी, एक ढलवान थी जिसे उन्होंने साफ नहीं किया था. ये ढलवान वो ढलवान थी जिसे मेरे बाप ने अपना आखिरी छोटा सा किता साफ किया था. I followed him, मैं उनके पीछे चला. From this clearing in the sky, इस बुलंदी पर साफ किए गए किते से मैं उनके पीछे चला. Down a new path, एक नए रास्ते की तरफ, नीचे. Toward की तरफ. The deep valley below, नीचे गहरी वादी में. But why do you have so many paths, लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा रास्ते क्यों हैं? Coming, आने के लिए. From the flat, हमवार सतह से. up, ऊपर, हमवार सतह से ऊपर आने के लिए आपके पास इतने ज़्यादा रास्ते क्यों हैं? द स्टीप सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान से ऊपर आने, हमवार सतह, दूसरी अमूदी चट्टान पर नीचे हमवार सतह से ऊपर आने के लिए आपके पास इतने ज़्यादा रास्ते क्यों हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. सिंस, क्योंकि. ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था. दैट के, ही वुड एक्सप्लेन, वो वजाहत करेंगे. दिस, इसकी. टू मी लेटर, बाद में मुझे इसकी वजाहत करेंगे. ओ यस, ओ हाँ. ही सेड, उन्होंने कहा. अर्ली लास्ट स्प्रिंग, गुज़श्ता मौसम बहार के शुरू में. आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप, मैं नहीं चढ़ सकता था. स्ट्रेट अप, सीधा ऊपर. द स्टीप पाथ, ढलवानी रास्ते पर. सीधा ऊपर, ढलवानी रास्ते पर मैं नहीं चल सकता था. दैट वाज व्हेन द डॉक्टर didn't give me a week to live, कि ये उन दिनों की बात है, ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए नहीं दिया था. आई मेड अ लॉन्गर, मैंने बनाया एक तवील तर. ईजियर, आसान तर. पाथ, रास्ता. सो, चुनाचा. आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, चुनाचा मुझे इतनी ज़्यादा चढ़ाई न चढ़ना पड़े.
देन फिर एज आई गोट बेटर, मैं बेहतर होता चला गया, मैं बेहतर हो गया। देन फिर एज आई गोट बेटर, जब मैं बेहतर हो गया। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की। आई मेड अनदर पाथ, मैंने दूसरा रास्ता बनाया। दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो थोड़ा सा आमूदी था। एंड एज आई कंटिन्यूड टू गेट बेटर, और जब मैंने बेहतर होना जारी रखा। आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैंने बनाए अमूदी रास्ते। दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानकारी हासिल करने का एक तरीका था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं वक्त के साथ साथ बेहतर होता जा रहा था। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे चला। डाउन, नीचे। द पाथ, रास्ते पर। दैट वाउंड, जो बलदार था, जो जो बल खाता हुआ था। दिस वे, एंड दैट 3 times द लेंथ ऑफ पाथ वी हैड क्लाइम्ड, ये रास्ता उस रास्ते से 3 गुना बड़ा था जिसके ज़रिए हम ऊपर चढ़े थे। एक्सरसाइज 29, डीजी खान बोर्ड, पेपर 2016, ग्रुप 2। ही डैश अ कार। नंबर 1, ही डैश अ कार। ड्राइव, ड्राइव्स, इज ड्राइव, ड्राइवन, तो ड्राइव्स आएगा। ही ड्राइव्स अ कार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही ड्राइव्स अ कार। नंबर 2, ट्रेटर्स वर नॉट डैश बाय देयर फेसेस, तो रिकॉग्नाइज आएगा, रिकॉग्नाइज्ड आएगा, विल रिकॉग्नाइज आएगा या रिकॉग्नाइजेस आएगा, तो रिकॉग्नाइज्ड आएगा। वाज और वर्क के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो रिकॉग्नाइज्ड आएगा। दे विल डैश द पुअर, हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड, हैज हेल्प्ड, तो दे विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो दे विल हेल्प आएगा, हेल्प। यू विल बी इल इफ यू डैश टू मच, ईट आएगा, ईट्स आएगा, विल ईट आएगा, इज ईटन आएगा, ईट आएगा। इफ यू ईट टू मच, वी शुड डैश टू द रिवर, वेंट, गो, गोइंग, गॉन, तो गो आएगा। शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो गो आएगा, वी शुड गो टू द रिवर।